उम्मीद है आपने कल के लेक्चर की प्रैक्टिस की होगी और ख़ास तौर पर लॉज ऑफ लॉगरिथम को समझा होगा, उसकी प्रैक्टिस की होगी। और आज हम उन्हीं लॉज ऑफ लॉगरिथम को मज़ीद जो एक्सरसाइज 3.3 है उसके जो बाकी क्वेश्चन है उनमें अप्लाई करेंगे। तो मैंने आपको कल भी बताया था कि हम ये लॉज जो है ये बार बार जो है हम यूज़ करेंगे इस पूरे चैप्टर में। जो बाकी एक्सरसाइज 3.4 में भी और इसके अलावा रिव्यू एक्सरसाइज में भी ये लॉज पहले हम अप्लाई करेंगे, उसके बाद हम लॉग टेबल जो है वो अप्लाई करेंगे। तो इसलिए इन लॉज को समझना बहुत ज़रूरी है। तो ये जो बाकी क्वेश्चन है एक्सरसाइज 3.3 के, उनमें भी यही लॉज जो है वो अप्लाई होंगे। तो मैं इसको रिपीट कर रहा हूँ। तो सबसे पहला जो लॉ है, लॉ ऑफ लॉगरिथम, सबसे पहले ये कि अगर टू वैल्यूज़ मल्टीप्लाई हो रही हो तो उन पे जब लॉग अप्लाई करते हैं तो प्लस साइन आता है, दोनों के दरमियान में दोनों के सम के इक्वल आता है। और इसी तरह जब दो वैल्यूज़ डिवाइड हो रही हों तो दोनों के लॉग के डिफरेंस के इक्वल होता है। और जब पावर हो तो पावर मल्टीप्लाई करती है। और इसी तरह चेंज ऑफ बेस मेथड में हम बेस चेंज करते हैं और log ऑफ n, यानी यहाँ जो वैल्यू होगी उसको n कहा जाएगा, यहाँ पे जो वैल्यू होगी वो a होगी। तो इस तरह ये log n ओवर log a के इक्वल आएगा। ये फॉर्मूला है चेंज ऑफ बेस, फोर्थ लॉ, ये भी हम अप्लाई करेंगे। तो अब हम एक्सरसाइज 3.3 के रिमेनिंग क्वेश्चन की तरफ आएंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है उसका, क्वेश्चन नंबर 1 और 2 हम कल कर चुके हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 में राइट इनटू अ सिंगल फॉर्म, जो कि हमने क्वेश्चन नंबर 3 में अप्लाई किया था। क्वेश्चन नंबर 3 में भी हमें एक्सपेंशन फॉर्म दी हुई थी और उस पर हमने लॉ अप्लाई किया और उसको सिंगल फॉर्म में लेकर आए वापस, यानी इनवर्स प्रोसेस में हम लेकर आए। तो यहाँ भी हम यही काम करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट है, ये एक्सपेंशन फॉर्म दी गई है log 21 प्लस log 5। मैंने आपको बताया कि जब दो वैल्यूज़ मल्टीप्लाई हो रही हो तो जब उन पे फर्स्ट लॉ अप्लाई करते हैं तो वो प्लस का साइन आता है। अब इसका इन्वर्स हम लेंगे तो ये क्योंकि प्लस साइन है इसलिए ये दोनों वैल्यूज़ मल्टीप्लाई हो जाएंगी। तो log 21 इंटू 5 सिंगल फॉर्म में लिखा जाएगा क्योंकि यहाँ पे प्लस का साइन आ रहा है। इसी तरह यहाँ पे माइनस का साइन है और ये 2 जो है ये मल्टीप्लाई हो रहा है log 3 से, इसलिए इसका मतलब ये है कि पावर क्योंकि मल्टीप्लाई होती है तो यहाँ पर 3 की पावर 2 हो जाएगा। और इसी तरह यहाँ क्योंकि माइनस है तो माइनस की वजह से ये डिनोमिनेटर में चला जाएगा। तो इस तरह सिंगल फॉर्म में जब इसको लाएंगे तो log 25 ओवर स्क्वायर ऑफ 3 क्योंकि ये 2 है तो ये इसकी पावर है 3 की, तो ये नीचे माइनस की वजह से ये नीचे चला जाएगा और सिंगल फॉर्म में आ जाएगा। इसी तरह पार्ट नंबर 3 की तरफ हम आते हैं। पार्ट नंबर 3 में भी हमें जो एक्सपेंशन फॉर्म दी गई है इसको हमने सिंगल फॉर्म में लाना है। तो ये 2 क्योंकि मल्टीप्लाई कर रहा है x के साथ, log ऑफ x के साथ, इसलिए इसका मतलब ये है कि ये x की पावर 2 है। और इसी तरह यहाँ 3 मल्टीप्लाई कर रहा है जिसका मतलब ये है कि ये 3 जो है ये पावर है y की, और यहाँ सेंटर में माइनस साइन है तो इसलिए इसका मतलब ये है कि आप ये डिवाइड हो रहे हैं। तो हम इसको सिंगल फॉर्म में जब लिखेंगे कि log x स्क्वायर ओवर y क्यूब आ जाएगा, तो ये सिंगल फॉर्म में आ जाएगा। इसी तरह फोर्थ पार्ट जो है इसमें आप देखें log 5 प्लस log 6 माइनस log 2। इससे ये जाहिर होता है कि यहाँ प्लस है तो ये दोनों वैल्यूज़ मल्टीप्लाई करेंगी, यहाँ माइनस है तो ये तीसरी वैल्यू जो ये डिवाइड करेगी। इसको जब हम सिंगल फॉर्म में लिखेंगे तो log 5 मल्टीप्लाई बाई 6 ओवर 2 की फॉर्म में लिखेंगे और इसको फर्दर सिंप्लीफाई नहीं करेंगे क्योंकि ये हमने सिर्फ इसको लाना है, सिंगल फॉर्म में सिर्फ लिखना है। इसी तरह आप देखें, अब हम आ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट फर्स्ट है, वो कहते हैं कैलकुलेट log 2 बेस 3 इंटू log 81 बेस 2। तो ये आप देख रहे हैं कि ये फोर्थ लॉ ऑफ लॉगरिथम जो यहाँ पे हम अप्लाई करेंगे। तो फोर्थ लॉ ऑफ लॉगरिथम ये आपके पास है, जो कि मैंने पहले भी आपको बताया
कि यहाँ पर जो वैल्यू होगी वो n होगी, यहाँ पर जो वैल्यू वो a होगी। तो इसको हम किस फॉर्म में लिखेंगे, log n ओवर log a, और बेस चेंज हो जाएगी, बेस जो है वो b हो जाएगी। इसी तरह इसके अकॉर्डिंग, इस लॉ के अकॉर्डिंग हम इसको एक्सपेंड करेंगे, इन दोनों वैल्यूज़ को हम एक्सपेंड करेंगे इस लॉ के तहत, लॉ ऑफ चेंज ऑफ बेस के अकॉर्डिंग। log n ओवर log a, यहाँ देखें n ये है और ये a है। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट फर्स्ट की तरफ आप आएंगे तो इसमें ये n है और ये a है। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, फोर्थ लॉ के अकॉर्डिंग log 2 ओवर log 3 हो जाएगा अकॉर्डिंग टू द फोर्थ लॉ, इनटू, अब सेकंड वैल्यू को भी इसी तरह लिखेंगे, लेकिन इसको हम एक्सपोनेंट फॉर्म में लिखेंगे, पावर की फॉर्म में लिखेंगे। तो 81 है, तो 81 में जब 3 को हम 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करें तो वो 81 आता है। तो इसको फैक्टराइज करें तो ये 4 टाइम्स 3 जो है वो आएगा 4 टाइम्स 3, तो इसलिए इसको 3 की पावर 4 हम लिख देंगे। तो 81 को 3 की पावर 4 की फॉर्म में लिख दिया ओवर log 2, तो ये log 2 नीचे आ जाएगा। अब log 2 से log 2 कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास रिमेनिंग वैल्यू, क्योंकि ये 4 है, ये 4 मल्टीप्लाई, यानी जब पावर है तो पावर मल्टीप्लाई करती है, तो 4 इंटू log 3 हो जाएगा। log 3 की पावर 4 को हम 4 इंटू log 3 लिखेंगे ओवर रिमेनिंग पार्ट log 3। log 3 से log 3 कैंसिल हो जाएगा और ये 4 रिमेनिंग होगा और ये 4 इसका आंसर होगा। अब बिल्कुल इसी तरीके से पार्ट फर्स्ट की तरह पार्ट नंबर 2 की तरफ हम आएंगे। पार्ट नंबर 2 में भी फोर्थ लॉ हम अप्लाई करेंगे, log 3 बेस 5 log 25 टू द बेस 3। तो इसको हम फोर्थ लॉ अप्लाई करेंगे, log n टू द बेस a इज इक्वल टू log n ओवर log a। तो ये n है वैल्यू, ये a है। बिल्कुल इसी तरह से आप इधर आ जाएं पार्ट सेकंड की तरफ, तो ये n है और ये a है, तो log 3 n की जगह log 3 हो जाएगा ओवर log a यानी log 5 हो जाएगा। बिल्कुल इसी तरह 25 है, तो 25 को हम 5 का स्क्वायर लिख सकते हैं, स्क्वायर ऑफ 5, तो स्क्वायर ऑफ 5 log स्क्वायर ऑफ 5 ओवर log 3। अब देखें कि ये log 3 और ये log 3 आपस में कैंसिल हो जाएंगे और यहाँ पर रह जाएगा log 5 और ये log 5 की पावर 2 है। तो जब तक हम इसको लॉ अप्लाई नहीं करेंगे, इसको कैंसिल नहीं करना, तो पहले हम यहाँ पर लॉ अप्लाई करेंगे, क्योंकि यहाँ पर पावर है। तो थर्ड लॉ हम अप्लाई करेंगे, 2 इंटू log 5 लिखा जाएगा, पावर मल्टीप्लाई करेगी ओवर log 5 हो जाएगा और इस तरह से log 5 से कैंसिल हो जाएगा और ये 2 इसका आंसर आ जाएगा। उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे, आप इनकी प्रैक्टिस करें। तो आज हमने एक्सरसाइज 3.3 को क्वेश्चन नंबर 4 तक कंप्लीट किया है और इसका ये क्वेश्चन और बाकी है, लेकिन उससे पहले जो है वो इंशाल्लाह मैं पहले लॉग टेबल के हवाले से आपको बताऊंगा। लॉग टेबल में लॉग लेने से पहले जो है वो कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, एक कैरेक्टरिस्टिक होता है, एक मैंटिसा होता है। सबसे अहम चीज़ ये होती है, बच्चों को ये बात समझ में नहीं आती कि कैरेक्टरिस्टिक जो है वो कैसे लेना है और मैंटिसा जो है वो कैसे लेना है, क्योंकि वो डायरेक्ट कैलकुलेटर अप्लाई करते हैं, इसलिए वो बच्चों को आखिरी वक्त तक ये बात समझ में नहीं आती। तो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट जो लेक्चर होगा उसमें टेबल को अप्लाई करेंगे, टेबल जो है वो कंसल्ट करेंगे कि टेबल को कैसे कंसल्ट किया जाता है, क्योंकि अक्सर बच्चों को टेबल कंसल्ट करना ही नहीं आता। तो आप एक लॉग टेबल जो है वो मार्केट में आसानी से मिल जाता है, थोड़ी सी प्राइस में लॉग टेबल मिल जाता है। आप अपने सब बच्चे अपना अपना एक लॉग टेबल मंगवा लें और उसको स्टडी करें, उस लॉग टेबल को कंसल्ट करना जो है वो इंशाल्लाह हम सीखेंगे नेक्स्ट वीक में। अल्लाह हाफिज़।